जिस पति को तुमने कुत्ते की दुम बना के रखा है, जानती हो कौन है वो? आज जो तुम्हारे पैरों के नीचे धूल साफ कर रहा है, कल तुम्हारे आसमान का मालिक था। जिसे तुमने नौकर समझा है, वो देश के सबसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर बड़े बड़े फैसले करता है। उसके पास पैसा ही नहीं, इज्जत, ताकत और एक ऐसी पहचान है जिसे दुनिया सलाम करती है। अरे उसके सामने तो बड़े बड़े मंत्री, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर भी अपना सर झुकाते हैं, और तुम सबने उसे अपना गुलाम बना के रखा है। तुम सबका बाप है वो, बाप। यस मॉम। अवनी, गौतम आज सुबह से फिर से गायब है और फिर से फोन भी नहीं उठा रहा है। What? ओके, मैं अभी घर आती हूँ। ओके। हाँ जल्दी। मॉम वो ब्लैंक पोस्ट कार्ड कहाँ पर है? पता नहीं, होगा उस अनपढ़ गंवार के कमरे में। ओके। अवनी जल्दी से गौतम के रूम में गई। वहाँ उसने उन पोस्ट कार्ड्स को उलट पुलट कर देखा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। कोई ब्लैंक पोस्टकार्ड्स के जरिए गौतम को कुछ इशारा तो नहीं कर रहा है? क्या गौतम इसी सिलसिले में घर से बार बार गायब हो रहा है? हाँ कबीर। हेलो अवनी, तुम्हारा ये अनपढ़ हस्बैंड बड़ा काम का चीज है यार। नहीं, सुबह मेरा ड्राइवर नहीं आया था तो मैंने कहा कि मेरी कार ऑफिस तक ड्राइव करके पहुंचा दूं, तो खुद ड्राइवर बन गया। चलिए ड्राइवर साहब। थोड़ी देर बाद गौतम घर पहुंचा तो उसके साथ कबीर भी वहां आया था। अवनी कबीर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अवनी, तुम्हारे दादाजी को ये भिखारी ही मिला था। वो कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम लोगों का सारा कीमती सामान लेके एक दिन ये भाग जाए। ये गौतम कभी किसी को बैठ कर जवाब क्यों नहीं देता? नल्ला पति है मेरा, क्या कबीर की बात सच हो सकती थी? मैं जरा कपड़े धो लेता हूँ। घर जमाई भागा करोड़पति बीबी के जेवर और कीमती सामान लेकर। जी हाँ, जोधपुर के अमीरों की बेटियों के साथ शादी कर उन्हें फंसाने वाला गैंग सकरिया। इस गैंग के लड़के भोले भाले बनकर घर जमाई बनते हैं, फिर सब कुछ लूट कर गायब हो जाते हैं। सॉरी। गौतम। मगर गौतम ने कोई जवाब नहीं दिया। अवनी और घबरा गई और उठकर गौतम को किचन, बाथरूम, कुत्तों के रूम, हर जगह ढूंढने लगी, मगर वो कहीं नहीं दिखा। गौतम! मॉम गौतम कहाँ है? अभी तो यही था, खिड़की के पीछे से टीवी देख रहा था। पता है, आज भी पूरा दिन गायब था, एक काम नहीं किया कामचोर ने। अपनी मम्मी की बात सुनकर अवनी के चेहरे का रंग उड़ गया। गॉड मॉम, मतलब उससे वो न्यूज़ सुन ली है। वो हमारी कार्ड, हमारी ज्वेलरी सब कुछ लेकर तो गया होगा। तुमने रूम में चेक किया? उसकी माँ कुछ पूछती उससे पहले ही अवनी गौतम के रूम की तरफ भागी। कबीर भी उसके साथ वहाँ चला गया। ओह माय गॉड कबीर, मैंने गौतम का बैग नहीं है, मैंने अभी यहाँ पे गौतम का बैग रखा था। शिट। गौतम के पास एक छोटा सा बैग ही था जिसमें वो अपने कपड़े रखता। वो बैग वहाँ से गायब था और वहाँ एक चिट्ठी रखी थी। मेरा पीछा मत करना, जो समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ। गौतम, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेट्स गो। हाँ, हेलो इंस्पेक्टर, मैं कबीर आनंद बोल रहा हूँ। अरे वो आपका जो वांटेड गैंग का बंदा है ना, हाँ, वो अभी अग्रवाल मैंशन से कुछ सामान चुरा के भागा है। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, आप सर्च पार्टी भेजिए, ठीक है?
अवनी कार लेके रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ती है। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद उसे गौतम दिखता है। चोर कहाँ जा रहा है? हाँ? बैग निकाल। कबीर गौतम को धक्का देता है और बैग छीन लेता है और बैग खोलकर देखता है उसमें एक महंगा आईफोन था और एक ऐसे बैंक का वीआईपी कार्ड था जहां सिर्फ अमीरों के अकाउंट होते थे। उस कार्ड पर कोई नाम नहीं लिखा था, साथ ही उसपे बहुत सारे वैसे ही ब्लैंक पोस्ट कार्ड्स थे जिन पर गौतम का नाम लिखा था। इतने सारे ब्लैंक पोस्ट कार्ड्स कहाँ से आई है? क्या मतलब है इसका? और ये बोलो गौतम, किसने दिया तुम्हें वो वीआईपी कार्ड? कहाँ से लाए तुम? बोलो। और हमारे घर से चुराया सामान कहाँ रखा? तब तक पुलिस की सर्च वैन वहां आ जाती है। धर लिया रे स्टोर ने। चोर? मैंने किया? मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा, यही इंस्पेक्टर साहब जो शोरूम के चक्कर लगा रहा था, इसीने चोरी की है। दादी सा का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए गौतम शहर की सबसे महंगी और लग्जरियस ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा था। ग्लास के पीछे चमक रहे करोड़ों के डायमंड नेकलेस को देखकर वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी अबे ओ भिखारी की औलाद, क्या देख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे एक एक जेवर 5 लाख से शुरू होती है। तेरी औकात है क्या यहाँ पे? चल भाग यहाँ से। सिर्फ देख ही तो रहा हूँ, देखने के पैसे लगते हैं क्या? तेरी औकात है क्या देखने के? चल निकल। मैं तो सिर्फ सामने खड़ा था, मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा, थाने चल, वहाँ के तेल भिगे डंडे हैं, तुझसे खुद उगलवा लेंगे कि तूने चोरी कैसे की और इतनी सी देर में हार किसने दे आया। चल ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं चुराया। सर, गलतफहमी हो रही है आपको इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चुराया। इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। पुलिस वाले गौतम को उठाकर थाने ले गए। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्यों पकड़ा है मुझे तुम लोग? छोड़ो। आप गलती कर रहे हैं सर। जाके अंदर चुपचाप बैठ जा, वरना मार मार के अधमरा कर दूंगा। और सुन, उस कोने में मत बैठना, अभी तेरे जैसे एक चोर को इतना पीटा है कि साले का मुंह निकल गया है। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं अवनी अग्रवाल का पति हूँ। क्या? अच्छा, तो तू है अग्रवाल फैमिली का वो निठल्ला घर जमाई, अमीर बीवी को लुभाने के लिए चोरी कर रहा था। डालो इसे अंदर। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया है सर। हेलो अवनी मैम, अरे आप अपने रखेल जैसे पति को पैसे क्यों नहीं देते? यहाँ हमारा काम बढ़ जाता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? अरे आपका मन बहलाने के लिए आपका राजकुमार सुनार की दुकान से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। व्हाट? अब ये चोरी भी करने लगा। इंस्पेक्टर, आपको उसे मारना है, पीटना है, आपको जो करना है आप करिए, मैं उसे छुड़ाने नहीं वाली हूँ। पता नहीं दादाजी ने किस चोर को मेरे गले बांध दिया। गौतम को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लॉकअप से कैसे निकलेगा। उधर इंस्पेक्टर भी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसी से ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई डायमंड नेकलेस निकलवाने के जिद पे अड़ा था। चोरी करता है। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने के लिए बढ़ा, तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई। सर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है अपनी नौकरी और इस वर्दी से नफरत होने लगी है। हुकुम, आपको यहां जो परेशानी हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये अग्रवाल फैमिली का आवारा सा घर जमाई है। सर, ये मित्तल सेठ की दुकान से हीरे का नेकलेस चोरी करते हुए पकड़ा गया है। और तो और इसकी बीवी ने भी इसे छुड़ाने से मना कर दिया है। शट अप! क्यों बेटा, अब तुम्हारा सस्पेंशन नहीं, सीधा टर्मिनेशन होगा। अरे जानते भी हो तुम ये किसको लेकर आए हो यहाँ पर?
अरे अगर ये चाहें तो उस जैसे 10 ज्वेलरी शॉप खरीद कर मुझे वहां गार्ड बनाकर बिठा दें। फिर कमिश्नर ने अपने मोबाइल पर उस इंस्पेक्टर को कोई मैसेज दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, मुझसे भूल हो गई। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए सर। तो को मुझे क्षमा करें। आइए मैं आपको अपनी गाड़ी से घर छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं सब भूल जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। हुकुम। आपको भी मेरा ये राज भूलना होगा। मेरे इस राज के बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, खासकर मेरी बीवी को। हुकुम। गौतम के इतना कहते ही पूरे पुलिस स्टेशन में हंगामा